मेरा नाम विकास है और ये कहानी उस घटना की है जिसने मेरी सोच, मेरी समझ और लोगों पर भरोसा हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात उस समय की है जब मैं अपने दोस्त रोहित के बहुत करीब था। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे और अक्सर एक दूसरे के घर पर आना-जाना लगा रहता था। रोहित का परिवार मुझे बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए मैं उनके घर पे आराम से आता-जाता था। एक दिन अचानक रोहित को अपने गांव जाना पड़ा क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत खराब थी। जाते जाते उसने मुझसे कहा, भाई अगर हो सके तो घर पर एक दो बार चला जाना, दीदी अकेले रहेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ कर दी क्योंकि मुझे लगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन शाम को मैं उसके घर गया। दरवाजा उसकी बहन नेहा ने खोला। वो मुझे देखकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर मुस्कुराकर अंदर बुला लिया। सब कुछ समान था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी थकान और तनाव साफ दिख रहा था। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? तो उसने कहा, हाँ, बस थोड़ा काम ज़्यादा है। उस दिन मैं थोड़ी देर बैठकर वापस आ गया, लेकिन जाते-जाते उसने कहा, कल आना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मैं गया, तो माहौल कुछ अलग था। घर में टीवी बंद था, लाइट्स भी कम थी और नेहा बार-बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो या किसी से डर रही हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन पहले वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने हाँ कह दिया। फिर उसने धीरे-धीरे बताना शुरू किया कि पिछले कुछ दिनों से कोई अजनबी आदमी रात को घर के आस-पास घूमता है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो आदमी हर रात आने लगा और खिड़की के पास खड़े होकर अंदर झाँकता था। ये सुनकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे समझाया कि शायद कोई चोर होगा या आसपास का कोई आदमी। लेकिन नेहा ने कहा, नहीं, वो सिर्फ मुझे ही देखता है और जब मैं लाइट बंद करती हूँ, तो भी वो खड़ा रहता है। मैं अंदर से डर गया। मेरे अंदर हल्का सा डर बैठ गया, लेकिन मैंने उसे हिम्मत दी और कहा कि आज मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। रात के करीब 10 बजे हम दोनों हॉल में ही बैठे थे। घर के बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। अचानक नेहा ने धीरे से कहा, वो आ गया। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो पहले कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा तो एक परछाई सी हिलती हुई नजर आई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। गली पूरी खाली थी। मैं वापस अंदर आ गया तो नेहा घबराई हुई थी। उसने कहा, वो हर बार ऐसे ही गायब हो जाता है। अब मुझे भी लगने लगा कि मामला गंभीर है। अगले दिन मैंने एक जानने वाले से बात की जो पास में ही रहता था। उसने बताया, कुछ दिनों से इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं और कुछ लोग घरों की रेकी कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ कि शायद वही आदमी होगा। उस रात मैंने तय किया कि मैं पूरी रात वहीं रुकूंगा। रात के करीब 1 बजे अचानक खिड़की पर हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने उंगलियों से शीशे को छुआ हो। मैं तुरंत उठ गया और धीरे से खिड़की के पास गया। इस बार मैंने साफ देखा कि एक आदमी दीवार के पास छिपा खड़ा है और बार-बार अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी हरकतें साफ बता रही थी कि वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाया, कौन है? वो आदमी घबराकर भागने लगा। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो गली के मोड़ पर गायब हो गया। वापस आकर मैंने नेहा को बताया, तो वो और डर गई। अब मामला सिर्फ डर का नहीं था, बल्कि सुरक्षा का भी था। अगले दिन हमने पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत करने का फैसला किया। पुलिस ने हमारी बात सुनी और कहा कि वो रात में गश्त बढ़ाएंगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसी शाम मुझे रोहित का फोन आया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, भाई घर का ख्याल रखना। मैंने एक आदमी को कुछ दिन पहले हमारे घर के पास देखा था। वो बार बार हमारे घर की तरफ देख रहा था। मुझे तब भी शक हुआ था। ये सुनकर मुझे लगा मामला पहले से ही चल रहा था। उस रात पुलिस की एक गाड़ी गली में खड़ी थी, लेकिन फिर भी करीब 12 बजे वही हरकत हुई। इस बार वो आदमी खिड़की के बिल्कुल पास आ गया था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। हम दोनों बाहर आए तो देखा कि वो आदमी कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसी मोहल्ले का एक पुराना किराएदार था, जो कुछ महीने पहले वहां से गया था। पूछताछ में उसने बताया कि उसने घर को खाली समझकर पहले रेकी की थी, लेकिन जब उसने नेहा को अकेला देखा तो वो रोज आने लगा और सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसकी बात सुनकर हमारे होश उड़ गए। अगर हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया होता तो कुछ भी हो सकता था। पुलिस उसे अपने साथ ले गई
और हमें सख्त हिदायत दी कि हमेशा सतर्क रहें। अगले दिन रोहित वापस आया तो उसे सारी बात बताई। वो भी ये सुनकर हैरान रह गया। उस घटना के बाद मैंने एक बात समझ ली, हर अजीब चीज के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। जरूरी नहीं कि हर डर भूत प्रेत से जुड़ा हो। कभी कभी असली खतरा हमारे आसपास ही होता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। और उस दिन अगर मैं अपने दोस्त की बात को हल्के में ले लेता तो शायद आज ये कहानी कुछ और ही होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली सस्पेंस तो उसके बाद शुरू हुआ। उस आदमी के पकड़े जाने के 2 दिन बाद मैं फिर से रोहित के घर गया, क्योंकि अब सब कुछ समान लग रहा था। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई। नेहा इस बार पहले से ज्यादा चुप थी। मैंने पूछा, अब तो सब ठीक है ना? तो उसने धीमे स्वर में कहा, शायद, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कोई देख रहा है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि आरोपी तो पकड़ा जा चुका था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे का डर साफ बता रहा था कि बात सिर्फ वहम नहीं है। उसी शाम जब मैं बाहर गली में खड़ा था तो पड़ोस के एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, तुम रोहित की दोस्त हो ना? मैंने हाँ कहा। तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटा सावधान रहना, उस घर पर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मैंने हैरानी से पूछा, कैसी घटनाएं? तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले भी एक आदमी उस घर के आसपास घूमता था और अचानक एक दिन गायब हो गया। उसके बाद कई बार लोगों ने रात में किसी के चलने की आवाज़ सुनी थी। ये सुनकर मेरे दिमाग में फिर से डर बैठ गया। क्या ये सब सिर्फ एक इंसान का काम था या इसके पीछे कुछ और भी था? उस रात मैंने तय किया कि आखिरकार बाद में सच्चाई पता करके ही रहूंगा। मैं छत पर जाकर बैठ गया और पूरे घर पर नजर रखने लगा। करीब 2 बजे रात को अचानक पीछे वाली गली से हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आई। मैंने झाँक कर देखा तो इस बार 2 परछाई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत नीचे जाकर नेहा को जगाया और धीरे से कहा, घर में कोई और भी है। हम दोनों ने मिलकर पुलिस को फोन किया, लेकिन इस बार वो लोग ज्यादा जल्दी नहीं आ सके। तब तक वो दोनों परछाई घर के पीछे की दीवार पार करने की कोशिश कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और बाहर जाकर जोर से चिल्लाया। तभी उनमें से एक आदमी भाग गया, लेकिन दूसरा फिसलकर गिर पड़ा। मैं उसके पास गया और उसे पकड़ लिया। जब लाइट में उसका चेहरा देखा तो मैं दंग रह गया। वो वही आदमी था जो पहले पकड़ा गया था, लेकिन अब जमानत पर बाहर आ चुका था और इस बार अपने एक साथी के साथ वापस आया था, शायद बदला लेने या चोरी पूरी करने के लिए। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई और दोनों को पकड़कर ले गई। इस बार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और मोहल्ले में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। उस रात के बाद नेहा का डर धीरे धीरे खत्म हुआ और सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ दिनों बाद रोहित भी वापस अपनी पढ़ाई में लग गया और जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ घटना नहीं थी, बल्कि एक सीख थी कि असली डर हमेशा दिखता नहीं। कई बार वो परछाइयों की तरह छुपा रहता है और सही समय का इंतजार करता है। और अगर हम समय रहते समझ जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। इस पूरी घटना ने मुझे ये सिखाया कि बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। और उस दिन अगर हमने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद कहानी का अंत कुछ और ही होता। इसीलिए आज भी जब मैं किसी सुनसान गली या अंधेरे खिड़की को देखता हूँ तो मुझे वो रात याद आ जाती है और दिल अपने आप सावधान हो जाता है, क्योंकि असली जिंदगी का सस्पेंस कभी खत्म नहीं होता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके शेयर जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।